अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू कहा कि आप चाहते हैं मैं प्यूटन के बारे में गलत बातें करूं। आप प्यूटन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहिदा नहीं होता। प्यूटन पर सख्ती से कोई मुआहिदा नहीं होगा। आप समझौते के बगैर कोई सौदा नहीं कर सकते। नायब सदर JD वेंस ने भी आड़े हाथों लिया। बोले क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतजामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है। आपने अमेरिका का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आप लोगों को प्रोपोगंडा टूर पर लाते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहाँ तक कि आपको भी। अमेरिका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी शह पर रूस से जंग छेड़ने वाले ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तस्लील। अमरीकी सदर और नायब सदर ने खरी खरी सुनाने के बाद निकल जाने का भी कह दिया। ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को कहा ज़ेलेंस्की को बोले यहाँ से निकल जाएं, इनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को मुलाकात से पहले सूट पहनने की हिदायत भी की। ज़ेलेंस्की ने सूट तब्दील करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अमेरिका के आला तरीन दफ्तर में सूट क्यों नहीं पहन कर आए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया वो जंग खत्म होने के बाद सूट पहनेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क भर में बेशतर इलाकों में मतला बरालूद था। मुल्क भर में कहीं से भी चांद की रुयत की शहादत नहीं मिली। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। वजारत मजहबी अबूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजेस तैनातियों की मंजूरी दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद आइनी बेंच में शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले की मुखालफत की। PTI के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी दी। जस्टिस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख की लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, अबहर गिल खान भी लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी भी दी। जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगई, जस्टिस निसार अहमद आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की वफ़द की हमरा मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। रूस के साथ सिफारती, तिजारती और सरमायाकारी के रवाबित में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में तावन की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में तावन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म से मुल्क के मुमताज़ सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी मिला। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सनअत कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अवलिन तरजीह है। कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल जमातों के काबरीन और सिंध से आए मेहमानों के एजाज़ में KP हाउस में इशाया दिया। इशाये में उमर अयूब, शिबल फराज, शाहिद खाकान अब्बासी,
अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। मिफ्ता इस्माइल, सेनेटर सफ्तर अब्बासी, साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। इजलास में मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मोहतरम जामिया हकानिया अकोड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक हकानी की खुदकुश हमले में शहादत पर फातिह खानी भी की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहिदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को ने अवामी जमहूरिया चीन के मैन स्पेस एजेंसी के साथ बाहमी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के पहले खलाबाज को त्यांगोंग चीनी खलाई मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख़वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट देंगे। वफाकी हुकूमत ने बसेस की खरीदारी के लिए फंड नहीं दिए। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसेस फ्राहम करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। माह रमज़ान से पहले इसराइल ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ 50 साल से बड़े फ़लस्तीनियों और 12 साल से छोटे बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के तबादले के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गजा में हर तरफ खुशी का समा। लोटे पटे और तबाहाल फ़लस्तीनी घरों के मलबे और खंडरात को ही सजाने लगे। बच्चों ने झंडियाँ लगाईं। टूटी फूटी दीवारों पर माह सयाम की आमद के खैर मुकदमी नारे दर्ज किए। हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चलाने वाले बांग्लादेशी तलबा ने सियासी जमात बना ली। नेशनल सिटीजन पार्टी बांग्लादेश की तारीख में तलबा की ज़ेर क़यादत पहली सियासी जमात है। नाहिद इस्लाम नई सियासी जमात के कन्वीनर मुकर्रर। अख्तर हुसैन मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। पार्टी इलामिया के मुताबिक तब्दीली का आगाज नया आइन लिखने से होगा। फ्रांसीसी बहरे हिंद के इलाके रियूनियन में तूफान से तबाही। 3 अफराद हलाक। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। घरों को नुकसान, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। 1,70,000 अफराद पीने के पानी से महरूम। उधर भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। बर्फानी तोदा गिरने से 42 मजदूर लापता। 15 कारकुनों को बचा लिया गया। लाहौर में बारिश से मुतासरा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बिला नतीजा खत्म। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने कल के मैच में इंग्लैंड को हराया तो वो ग्रुप बी में सरे फहरिस्त आ जाएगा। जनूबी अफ्रीका हार भी गया तो उसका रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर है। उधर चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता इंग्लिश कप्तान ने इस्तीफा दे दिया। कहा, वो आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी बार टीम की क़यादत करेंगे।